नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शो की जिसने टीवी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। शो का नाम है द सोप्रानोस। ये कहानी है टॉनी सोप्रानो की, जो देखने में एक आम न्यू जर्सी का फैमिली मैन लगता है, लेकिन असल में वो एक खतरनाक इटालियन अमेरिकन माफिया का बॉस है। पहले एपिसोड द पायलट में हम टोनी की दो जिंदगियों से मिलते हैं। एक तरफ उसकी बीवी कार्मेला और दो बच्चे हैं, दूसरी तरफ उसका एक क्रिमिनल फैमिली। लेकिन कहानी तब शुरू होती है जब एक सख्त माफिया बॉस अचानक से बेहोश हो जाता है। उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। सोचिए, गैंगस्टर जो अपनी फीलिंग्स किसी को बता नहीं सकता, उसे अब एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जेनिफर मेल्फी के सामने अपना दिल खोलना पड़ रहा है। अगर ये बात बाहर निकली तो उसके दुश्मन उसे कमजोर समझकर मार देंगे। डॉक्टर मेल्फी के साथ सेशंस में टोनी बताता है कि उसे बतखों के एक परिवार से बहुत लगाव हो गया था, जो उसके स्विमिंग पूल में रहने आए थे। वे बतखें उड़ गई तो टोनी का पैनिक अटैक ट्रिगर हो गया। जैसे ये बतखें उड़ गई, टोनी के मन में ये डर है कि ऐसे करके मेरा परिवार भी मुझे छोड़ के जा सकता है। इसी कारण उसे पैनिक अटैक आया था। टोनी पर और भी बहुत प्रेशर है। उसका भतीजा क्रिस्टोफर, जो अभी अभी नया नया गैंगस्टर बना है, वो अपनी पहचान बनाने के लिए बेताब है और वो बिना पूछे किसी को भी मार रहा है। और यही सबसे बड़ी उसके लिए मुसीबत है। एक और मुसीबत है टोनी की जिंदगी में, वो है उसके अंकल जूनियर। एक और मुसीबत है टोनी की जिंदगी में, वो है उसके अंकल जूनियर। जूनियर पुराने ख्यालात के गैंगस्टर है। उन्हें लगता है कि टोनी उनकी इज्जत नहीं करता। असली ड्रामा तब शुरू होता है जब जूनियर अंकल एक मलंगा नाम के व्यक्ति को मारना चाहते हैं। और दोस्तों, इसका मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, आप लोग गूगल कर लेना, मैं इमेज लगा लेता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि जूनियर ये मर्डर वेसुवियो रेस्टोरेंट में करना चाहते हैं, जो टोनी के बचपन के दोस्त आर्टो बुको का है। अगर वहाँ मर्डर हुआ तो आर्टो का रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा और पुलिस की भी रेड पड़ेगी। टोनी अपने दोस्त का बिजनेस बचाना चाहता है, लेकिन वो सीधे से अपने अंकल को मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि माफिया में बड़ों की बात काटनी नहीं चाहिए। तो ये उसके संस्कार को दिखाता है। आरटी को बचाने के लिए टोनी अपने ही आदमी सिल्वियो को बेचकर रात में आरटी के रेस्टोरेंट में आग लगवा देता है। अपने दोस्त की जान और इज्जत बचाने के लिए उसने उसका सपना जला दिया, यानी कि रेस्टोरेंट जला दिया, ताकि जूनियर वहां मर्डर ना कर सके। एपिसोड के अंत में हम टोनी की मां लिविया सोप्रानो से मिलते हैं। वो इतनी कड़वी और मैनिपुलेटिव है कि टोनी की सारी मानसिक परेशानियों की जड़ अब आपको वही लगने लगेगी। अंत में हम उनके साथ अंकल जूनियर को भी देखते हैं, जो शायद उन्हें टोनी के खिलाफ भड़का रहे हैं। ये एपिसोड हमारे मन में एक सवाल छोड़ जाता है, क्या टोनी अपनी माफिया लाइफ और अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस कर पाएगा? उसने रेस्टोरेंट तो जला दिया, लेकिन अंकल जूनियर और उसके बीच की आग अभी बुझी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ब्रेकिंग बैड पसंद है तो ये सीरीज आपके दिल को जीत लेगी, और ब्रेकिंग बैड भी इसी से इंस्पायर हुई है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।